अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं आयशा की किट। तो इसके अंदर इसके काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसमें हेलमेट का एक अलहदा ग्रुप बना हुआ है, और ग्लव्स का अलहदा ग्रुप है, स्टिक का अलहदा ग्रुप है, उसके अलावा शूज़ का अलहदा ग्रुप है, स्केट्स जो हैं और पैड्स का जो है वो अलहदा ग्रुप है। काफ़ी बड़ा मॉकअप है ये। तो हम इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो ग्रुप है जी वो ग्लास का है। जो हेलमेट का शीशा है उसका कलर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली जो भी हमारा कलर होगा यूनिफॉर्म का, तो उसके साथ हम मिलता जुलता या जो शीशे का ग्लास का कलर चलता है वो ही हम फाइनल करेंगे। उसके बाद ग्रुप है जी सेकंड वाला है आयशा की किट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना फुल मॉकअप जो है वेक्टर इलस्ट्रेटर के अंदर से ट्रेस आउट करके पूरी की पूरी इमेज जो है हम वहाँ पे वेक्टर फाइल में तैयार कर सकते हैं, और वहाँ से जेपीजी इंपोर्ट करके यहाँ पे ला के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्मार्ट्स के अंदर पूरी बॉडी की जो लेयरिंग है वो सारी ऐड है जी। तो स्मार्ट्स के अंदर हम देखते हैं 1 बाय 1 जो लेयर है वो उसको नेम भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो लेयर है वो जी हेलमेट की। तो हेलमेट के अंदर सिंपल कलर अगर हम ऐड करना चाहें, कोई डिज़ाइन ऐड करना चाहें, तो हम सिंपल वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी लेफ़्ट सॉक की जो लेयर है उसको एक्टिव और विजिबिलिटी ऑन ऑफ करके चेक करते हैं हम। तो ये लेफ़्ट सॉक्स है, तो इसके अंदर जो भी हमारा रिक्वायर्ड डिज़ाइन है हम वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी राइट सॉक्स। तो राइट सॉक्स ये आ गई हमारी, तो यहाँ पे भी हम सिंपल अपना डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी राइट आर्म। तो राइट आर्म की ये लेयर हो गई। उसके बाद है लेफ़्ट आर्म की ये लेयर हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इसका मैं आपको लास्ट पे जो है वो एक सिंपल हल बताऊंगा कि इसका जो टाइम सेविंग प्रोसेस है और हम कैसे इसको थोड़े शॉर्ट टाइम के अंदर जो है फुली जो किट है इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी राइट लेग शॉर्ट की है। शर्ट के बाद लेफ़्ट लेग है वो भी शॉर्ट की है। उसके बाद शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स आगे जर्सी के, ठीक है। उसके अंदर साथ कॉलर भी ऐड है। उसके बाद है जी आयशा की स्टिक। तो स्टिक के अंदर भी हम अपना डिज़ाइन जो है स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट रह गया जी, तो ये हमारा फ्रंट है। तो ये पार्ट स्मार्ट्स के अंदर जितना भी था डिज़ाइन से ये सारी उनकी लेयर्स आ गई। तो स्मार्ट्स के अंदर भी वर्क मोस्टली हम स्मार्ट्स के अंदर ही करते हैं, लेकिन इस तरह के जो लॉन्ग मॉकअप्स हैं टाइम टेकन है जिनके अंदर लेयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, सिंपल जो इमेज है हमारी इसकी हम जेपीजी जो है वो उसको सेव करवा लेंगे विदाउट बैकग्राउंड। पीएनजी भी सेव करवा सकते हैं और आप विद बैकग्राउंड भी सेव करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या जी, इसको सिंपली जो है जेपीजी इमेज की एक्सपोर्ट करके हमने इसको लेके जाना है इलस्ट्रेटर के अंदर या कोरल ड्रा के अंदर, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़ करना आता है आप उसके अंदर इसकी जो है फाइल उसको ले जाएं, और वहाँ पे जाके जो इसके पार्ट्स हैं आपने 1 बाय 1 जो है वो ऊपर से ट्रेस आउट करके सारा जो मॉकअप है आपने उसको 1 टाइम जस्ट ट्रेस करना है। 1 टाइम ट्रेस करने के बाद आप इसकी उसके अंदर अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डिज़ाइन जो है वो कलर डिसाइड करें। कलर डिसाइड करने के बाद वो जो इमेज होगी आपके पास वो कुछ इस तरह की आपके पास बनेगी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि वेक्टर के अंदर इसके जितने भी पार्ट्स हैं लेयर के उसके अंदर सबको जो कलर है ट्रेस आउट करके उसके अंदर अपने कलर जो है वो ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड पिक्चर है मेरे पास डिज़ाइन की, ठीक है। तो डिज़ाइन आपका अपनी मर्ज़ी का होगा, तो मैं जस्ट आपको आइडिया बता रहा हूँ कि इससे शॉर्ट टाइम में हम कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं। और वो जो इमेज आपने लेके आनी है वो आपने उसको ऐड करना है जी। ये मैंने 3-4 लेयरें जो हैं लेयर्स ऐड कर दी हुई हैं, तो आपने यहाँ पे ला के किसी भी जगह पे न्यू लेयर लेके यहाँ पे आप अपना जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं। वो जो आपकी लेयर आएगी वो सारी की सारी
जर्सी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, लेट से अभी मैंने यहाँ पे एक नई लेयर लिया, तो यहाँ पे मैं एक जो है शेप ड्रा करता हूँ। तो शेप को चेक करते हैं जी, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये इसके अंदर जो 3D मॉकअप की जो बेस है वो सारी ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ये जस्ट मैंने ट्राइंगल रेक्टेंगल ड्रा की है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर 3D इफेक्ट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी नई लेयर लेके उसके अंदर अपना डिज़ाइन पेस्ट करना है। तो जैसे मैंने ये जो अपना डिज़ाइन है मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसकी लेयर बंद की है, तो मैंने इसको ऑन किया, तो आपका सारे का सारा डिज़ाइन जो है वो सेम प्लेस पे। हाँ, अगर आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, राइट साइड की तरफ होता है, ज़्यादा होता है, तो आपने सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करना है और उसका जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग जो मॉकअप है, जैसे लेट से आपका डिज़ाइन ऐसे आता है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो इसको एडजस्ट करने के लिए शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना है और यहाँ से राइट साइड की तरफ ड्रैग करके, तो जिधर बिल्कुल मॉकअप की जो क्रॉसिंग है वो मैच हो जाती है, वहाँ पे लाके आपने सिंपल एंटर कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिज़ाइन फाइनल। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वेक्टर के अंदर वन टाइम ट्रेस आउट करें और वहाँ पे वन क्लिक पे आप कलर डिज़ाइन चेंज करें, डिज़ाइन नया ऐड कर दें और उस डिज़ाइन की जो पीएनजी है वो यहाँ पे ला के पेस्ट करते जाएं और अपना 3D मॉकअप आपका तैयार। और अगर आप ग्लव्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, स्केटिंग का कलर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे जो ग्रुप है राइट साइड पे स्केट्स लिखा हुआ है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हॉकी स्टिक का जो कलर है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो इसका शॉर्टकट वे है जी, वो है आप जो पूरा मॉकअप है उसको वन टाइम ट्रेस आउट करें और उसके अंदर अपना डिज़ाइन फिट करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो जो सोर्स फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।